क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जिसने इतने काम किए कि सबको हैरान कर दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अंपायरिंग की, इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस की पिचेस भी तैयार की। आईसीसी अवार्ड याफ्ता मुल्तान के मोहम्मद बशीर कारदार पाकिस्तान की वो वह शख्सियत हैं जिन्हें तारीखी किला कासिम स्टेडियम में क्रिकेट खेलने, पिच बनाने और अंपायरिंग का एजाज भी हासिल है। आइए सुनते हैं बशीर कारदार की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद नदीम कैसर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस किला कोना कासिम बाग पर जिसकी हज़ारों साल कदीम तारीख़ है और इस पर ये दुनिया का वहद एक क्रिकेट स्टेडियम है, टेस्ट क्रिकेट सेंटर है जो इस कदीम तरीन मैदान पर बनाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये हैं मोहम्मद बशीर कारदार जो आईसीसी के अवार्ड याफ्ता पिच कुरेटर हैं। जी वो पिच कुरेटर जिन्होंने इस कासिम बाग स्टेडियम की 1970-78 में भी पहली बार टेस्ट मैच के लिए पिच साजी की थी और उसके बाद मुल्तान स्टेडियम पर भी इन्होंने पिच साजी का कारनामा अंजाम देते रह गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस कासिम बाग स्टेडियम की कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं इस ग्राउंड में, इस स्टेडियम में ग्राउंड और पिचें भी बनाता रहा हूँ और अभी तक बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला था मैच 3 डेज़, तो उसमें उस बड़े उनके स्टार बैट्समैन, बॉलर्स सब मौजूद थे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जेफ लॉसन भी उसी मैच में खेल रहे थे। ये किस सन की बात है? ये अब सन जो है ना 78-89 की बात, 78-79 की बात जी है। जी, तो उस वक़्त हम खेला करते थे, तो उस वक्त मैं खेलता भी था। ये ग्राउंड बनाने का, पिचें बनाने का भी मुझे शौक़ था, मैं किया करता था। मुझे फिर पिच बनाने के लिए मुंतखब किया गया, तो मैंने वो पिच तैयार की जिस पर हम 3 डेज़ मैच खेले। तो आपने जो इस कासिम बाग स्टेडियम और मुल्तान का पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान में 1979 और 80 में खेला गया था, उसके हवाले से बताएंगे जो आपने पिच तैयार की थी और पिच का बिहेवियर कैसा था? उस पर यह था कि जब हमने वो पिच बनानी शुरू की तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ी ने, किसी ने पीछे से उनको कुछ कहा तो उन्होंने उनको ईंट उठाकर मारी। ईंट लगी तो नहीं, लेकिन यह है कि फिर भी ये वाक़या हुआ। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी माज़रत की और उनकी टीम ने भी माज़रत की, जिस पर यह फ़ैसला किया गया, उसको छोड़ा गया, बच्चे को माफ़ किया गया, कुछ नहीं कहा गया। तो इन्हें जो टेस्ट मैच हुआ था उस टेस्ट मैच के में कैसा रिज़ल्ट रहा था? पिच ने कैसा खेला था? पिच बहुत अच्छी थी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन यह है कि उसमें मैच मेरा हाल ड्रॉ हो गया था कि मुझे अब उसका अच्छी तरह तफसील तो नहीं आती, याद है। पिच विवियन रिचर्ड ने सेंचुरी भी बनाई थी। बिल्कुल बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छा खेले थे वो। हमारे खिलाड़ी भी बहुत अच्छा खेले थे और हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी उस वक्त। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने मैचेस खेले, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच खेल कर गई, न्यूजीलैंड के दरमियान एक वनडे मैच हुआ था वो खेली, भारत के यहाँ पर मैच खेली। तो और ये 1994 तक यहाँ मैचेस होते रह गए। 78 से जो एक 6 रोज़ा मैच हुआ था, इन मैचेस के हवाले से बताएं कि पिचेस कैसी बनाई जाती थी मैच की सिचुएशन के मुताबिक? जब हम लोग इन मैचेस के लिए पिचेस बनाते थे, हमें किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, हम अपनी मर्ज़ी से बनाते थे। कोशिश करते थे कि मैच जो है ना अच्छे तरीके से पब्लिक देख सके और अच्छे तरीके से इसको किया जाए। जब मैच शुरू होता था तो खिलाड़ी भी खुश होते थे और इसके बाद फील्डिंग साइड भी खुश होती थी, जो बैटिंग करते थे वो भी खुश होते थे। हमारी कोशिश ये होती थी कि टीमों का सही रहना इसी ग्राउंड में सही है और इसको मेंटेन किया जाए, फिर हम इसको मेंटेन करते रहे। ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसे टेस्ट क्रिकेट मैदान का दर्जा भी हासिल रहा, लेकिन अब ये है कि ये सिर्फ फुटबॉल का होकर रह गया और बाकी भी अगरचे खेलों के मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन जो क्रिकेट टेस्ट सेंटर था वो स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पर पिच का भी नामो निशान नहीं रह गया। आप इस वाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इन्होंने जो कुछ भी किया है गलत किया है। इसको टेस्ट सेंटर ही रहना चाहिए था। किसी वक्त भी 2 मैच हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर जैसे मुल्तान में अब 2 मैच हो रहे हैं तो एक एक करके खेला जा रहा है। अगर वो यहाँ पर मौजूद होता, सिस्टम होता तो 2 दिन में यहाँ 2 मैच हो सकते थे। इसलिए इसको सेंटर को बरकरार रखना चाहिए था। जो कुछ भी जिसने भी किया उसने अपनी सोच समझ के मुताबिक किया है। ये मेरे ख्याल में उन्होंने सही नहीं किया। जी, आपको आईसीसी की तरफ से पिच क्यूरेटर के हवाले से भी एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड की तफसील बताइएगा। हाँ, मुझे अवार्ड दिया गया था जब मैंने पिचें बनाई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी पिचेस बशीर कारदार बनाता है और वो इसको मेंटेन कर रहा है, वही इसको करता है, उसको इसके लिए हम अवार्ड देते हैं।
जी, ये थे मोहम्मद बशीर कारदार, जिन्हें ये मुनफरिद एजाज़ हासिल रहा कि उन्होंने मुल्तान में बनने वाले तमाम इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी और टेस्ट क्रिकेट सेंटर्स की पिचेस तैयार की। और ये वही कासिम बाग स्टेडियम है जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जब वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर सिल्वेस्टर क्लार्क ने एक तमाशाई की तरफ से शूटिंग पर उनकी तरफ ईंट उछाल दी थी और वो खिलाड़ी के साथ बदमज़गी का वाक़या भी पेश आया था और बाद में काली चिरा ने माफ़ी भी मांगी। इसका जिक्र भी मोहम्मद बशीर कारदार ने किया।